कबहू न देश न कहो कि तूने कबहू न देश न कहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोपियां भगवान कृष्ण के पास पहुंचना चाहती है, लेकिन उनकी समस्या क्या है? अपनी समस्या बता रही हैं कन्हैया से। कैसे आऊं मैं कन्हैया बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत मथुरा इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच बहत बीच बहत जमुना कहरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। डर मोहि लागे दिन में जो आऊं, दिन में जो आऊं देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि ओम, हरि ओम। ओम यन्माद्यस्य तोन्वरादितरतश्चार्थेष्वभि रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वसुदेवसुतं इन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द जडपत्रनेत्र द्वैपायनो विरह कातरराजुहाव पुत्रेति तन्मयतरा तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
जत कामिनी केलिकलाप कुंठितः कामोप्यकामा विमदो बभूव तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम् राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञान ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीम् कदा वृन्दारण्ये विमलजमुनातीरपुलिने शरणन्तं गोपालं हलधर श्रीरामादिसहितम् हरे कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिखमिव नेष्यामि दिवसा सदा जातीर्भजति जिन्हें प्यारा वृंदा मुदित यति गोद भरता यशोदा के प्यारे। जहाँ पर देवांगनाएं सुंदर विमानों में बैठकर कल्प वृक्ष के प्रसून की वर्षा करती होती हैं, जहाँ पर गंगा जी महारानी की सुंदर हरियादार वालू चमचमाती होती है, ऐसे भगवती भागीरथी के भक्त तट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं। राजन बुद्धि की बातें कैसे होती हैं, किस तरह महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव स्वामी कैसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान, आदरणीय आचार्यगण, समादरणीय हमारे इस जग के प्रधान निर्माण त्रिपाठी जी दंपति एवं परम आदरणीय आए हुए भगवत चरणानुरागियों, बंधुओं, शुकता अमर कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत ही अमर कथा। भगवान शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा मानसरोवर श्रीमद् भागवत पुराण को श्रवण करने वाले को मृत्यु का भय रह भी नहीं जाता। मृत्यु के डर से वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है। हम मरेंगे ये बात समझ में ही भी नहीं आती, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है मरण धर्मा तो शरीर है, जीव है आत्मा नायम हंति न हन्यते, न मरती है न मारी जाती है। कई जन्मों तक विभिन्न योनियों में भटकते भटकते जब किसी योन में भगवान के चरणों में पहुंच जाती है तो वहीं पर इसका मोक्ष हो जाता है। वही मेरा कथा आज आप 5वां दिन है, आप लोग पालन कर रहे हैं। 2 बार हरिनाम, उसके बाद भगवान की जैसी इच्छा हो। गोविंद पाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे
आवत हो। मेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो। मेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो। मेरे प्रभु क्यों। हरि गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो कृष्णचंद्र। महाराज परीक्षित को 28 नरकों की बात बताई। नरकों की स्थिति को सुनकर महाराज परीक्षित यातनान्यातन में व्याख्या तुम रहसी। महाराज ये तो बहुत भयानक कथा है, नरकों की कथा। हे देव, हम लोगों को नरक से दूसरे नरक में ले जाना, क्या किया जाए। गृहस्थ बहुत ज्यादा समय पूजा पाठ में भी नहीं दे सकते हैं। इन गृहस्थों का कल्याण कैसे हो। और जाने अनजाने में कुछ न कुछ पाप तो हमसे आपसे हो ही जाता है। जैसे घर आप बहारोगे, तमाम चीटे चीटी मरेंगे उसमें। धान लगाओगे, पता नहीं कितने कीट पतंग खेत में मारे जाएंगे, वही अन्न भी हम आप खाते हैं। इन सब पापों के करने के बाद कोई रास्ता बताइए, इससे उद्धार कैसे होगा। तस्मात् पुरैवास श्री पाप निष्कृतौ यतेत मित्रोरविपत्तितात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुराघवं यथा विषच्चिकित्सेतरुजां निदानवे। तो रोग तो मैंने बता दिया, हम गृहस्थों को इसको करना ही करना है। जानवर है, चारा है, पानी है, खेती है, घर है, बाहर ना है, साफ करना है। इस कार्य में भी तमाम सारे पाप हो जाते हैं, तमाम सारे जीवों की हत्या होती है। लेकिन इस रोग की चिकित्सा क्या है, वही दवा मैं पूछना चाह रहा हूं। बंधु, यहां पर बहुत बढ़िया बात बताई गई। कहा राजन, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति बहुत बड़ी यज्ञ नहीं कर सकता, अश्वमेध नहीं कर पाएगा, गोमेध नहीं कर पाएगा। रत्नों का दान भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लंबी माला भी नहीं जप पाएगा, नदी के किनारे जाकर तपस्या भी नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सस्ता रास्ता बताया गया है। बंधुओं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित, गृहस्थों का कर्म तारण तो बहुत सरल, लेकिन उतना भी जब हम आप कर पाए तब। सरल क्या है? देखिए, पूरा दोष अन्न में होता है। अन्न जो खाते हैं आप, गड़बड़ अन्न है या अच्छा अन्न है, हर व्यक्ति का अन्न भी खाने योग्य नहीं होता। सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, समझ कर खाना चाहिए। क्या है? जिस घर में चप्पल पहनकर भोजन बनता है, उस घर की रसोई में राक्षस का भोग लगता है, भगवान का भोग नहीं लगता। इसमें तो बहुत मेहनत की बात नहीं है भाई, ये तो माताओं का काम है, घर की रसोई शुद्ध बने। हम लोगों को एक जगह मिला है, देखिए, घर की सफाई बहुत बड़ी मायने रखती है। कुछ घर में ऐसा होता है, शाम को भोजन किए, भोजन बना, जूठा बर्तन रख दिया गया, उसका असर क्या है मालूम है? ये जो प्रेत होते हैं, ये जूठा भोजन ही करते हैं।
जिस पात्र में आप भोजन कर लिए, जूठी बटलोई रखा है, जूठा कुकर रखा है, जूठे पात्र थालियां रखी हुई हैं, और प्रेतों का समय क्या होता है? रात्र में 11 बजे के बाद से लेकर के लगभग 2 बजे तक। उनका नाम निशाचर है। रात्र में ही वो भोग पदार्थ खोजते हैं, लेते हैं, पाते हैं। यदि आपके घर में जूठा बर्तन प्रतिदिन रखा जा रहा है तो मान लो पूरे गांव के प्रेतों का होटल आपके यहां चल रही है। मेरी बात को बहुत गौर से लीजिएगा, हम समझाने के लिए हल्के में बता रहे हैं। तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात? काफी घर देखो परेशान है, प्रेत से परेशान है, भूत से परेशान है। दावा है रसोई आप पवित्र बनाइए। सायंकाल को भोजन करने के बाद रसोई धोकर पोंछकर बर्तन सब साफ करके आप रख दीजिए, और 6 महीना ऐसा कीजिएगा, चिल्लाकर प्रेत भाग जाएंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा आपके यहाँ। क्या करेंगे आपके हाथ? करना कुछ नहीं चाहते हो, बस बाबा जी कोई रास्ता बता दें, पैसा जितना को उतना हम दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ की बलाय भाग जाए। बलाय आप स्वयं न्योता दे करके बुला रहे हो, कहाँ भागे? बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत में तो एक एक पॉइंट पर बड़ी अच्छी अच्छी बात है, लेकिन जब सीखना चाहें तब आप लोग। अब आज की भागवत में खूब बढ़िया छान नगाड़ा और क्या कहते हैं सुंदर सुंदर गीत, उससे भी बढ़िया पंडित जी अगर चुटकुला उटकुला और सुना दे बड़ा आनंद आ रहा। जिससे उद्धार होना है, चुटकुला से उद्धार नहीं होगा। गीत बहुत पसंद है, टीवी खोल के बैठ जाओ, खूब बढ़िया बढ़िया गीत सुनो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहली चीज माताएं ध्यान दें, यदि अपने घर का कल्याण चाहती हो तो पहला कर्म आपका है। आप ही चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो, आप ही चाहो तो घर को नरक बना दो। रसोई पवित्र बने, चप्पल पहनकर भोजन न बने। पहले कपड़ा पहन के भोजन नहीं बनता था, अभी भी तमाम लोग होंगे, माता जी वगैरह देखे होंगे वो जमाना कि रसोई में कपड़ा पहन करके अगर कोई चला गया तो फिर बवाल था। हम लोग खूब विधिवत देखे हैं, पुराने जो बूढ़े थे, अगर कोई ब्लाउज पहनकर महिला घुस गई तो हालत एक अलग से वस्त्र होता था, उसका नाम रुटकरा होता था। नहीं, वो सीधा कपड़ा पहन करके अंदर आप नहीं जा सकते। वो जमाना था, उस समय प्रेत नहीं चिल्ला रहे। तो बंधुओं, पहली चीज रसोई शुद्ध बने। स्वच्छ की मैं बात नहीं कह रहा हूं, पवित्र बने। पवित्र क्या है और स्वच्छ क्या है मैं कल विधिवत बता चुका हूं अपनी कथा में। पवित्र रसोई बनाइए, और रसोई जब बन जाए बंधुओं, सब लोग ये व्यवस्था अपने अपने घर में बनाओ, और बनाकर साल 2 साल देखो, तब आपके दिमाग में आएगा कथा का क्या महत्व होता है। रसोई पवित्र बने। पवित्र रसोई बनने के बाद रसोई जब तैयार हो जाए, एक तुलसी दल रसोई में डाल दिया जाए। जहां पर तुलसी दल पड़ जाता है, महाप्रसाद बन गया। जितने दोष हैं उस अन्न के, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ साथ 5 महायज्ञ हर गृहस्थों के लिए लिखा गया है, करना चाहिए। नंबर 1, भोजन बनने के बाद किसी को भोजन देने के पहले सबसे पहले गोग्रास निकाल दिया जाए। गोग्रास जान लेना, गाय का अग्रासन। बिना गोमाता को ग्रास निकाले यदि आप भोजन परस दे रहे हो, किसी को भोजन करा दे रहे हो, तो कैसा भोजन है इसको बताने में संकोच आ रहा है।
सबसे एक, अगर गाय को आप अग्रासन निकाल दिए, एक महायज्ञ आपके यहां हो गई। क्या दिक्कत है इसमें? अब गाय तो खूब टहल रही है इस जमाने में, ये भी नहीं कि आप पाले हो तो पहली महायज्ञ है गोग्रास बंधु। 3 चीज मैंने बताया अभी। रसोई पवित्र बने, शुद्ध बने। रसोई बनने के बाद एक तुलसी दल रसोई में पड़े। सुखदेव स्वामी करें परीक्षित, यही कर्मकांड है। ऐसा करने वालों की गृहस्थी सोने की तरह दगदगाती रहती है, न रोग रहता है न दोष रहता है। उस अन्न के खाने वाले लोगों में बड़ी शांति होती है। उनके यहाँ लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगी। तामस पर कल परसों बता रहा था ना, ऐसे ऐसे लड़के हो रहे हैं 8 साल 7 साल के, गालियां बक रहे हैं। अन्न का दोष है, अन्न गड़बड़ है। अन्न शुद्ध करो पहले, अन्न शुद्ध हो जाएगा। अन्न से ही रक्त बनता है, और रक्त अगर सही है कुछ गड़बड़ नहीं हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक महायज्ञ मैंने बताया, गोग्रास प्रतिदिन निकलना चाहिए। दूसरी महायज्ञ क्या है बंधु? दूसरी महायज्ञ है भोजन बनने के बाद थोड़ा सा भोजन अग्नि में छोड़ दिया जाए। बहुत पुरानी व्यवस्था अपने यहाँ की है। बड़े बड़े ब्रह्मभोज होते थे, भंडारा होते थे। पूरी काढ़ने वाले पूरी काढ़ते थे, पहली पूरी भट्ठा में झोंक देते थे। एक महायज्ञ है, और कितने सरल तरीके से उसको लोग निपटा देते। अब दूसरी महायज्ञ में सबसे बड़ी समस्या है, आग कहां मिले आपको? अब तो गैस वाला जमाना आ गया, गैस पे तो आप हवन भी नहीं कर सकते हो। वही माताएं लक्ष्मी हैं। कान खोल कर सुन लो, मैं आपकी प्रशंसा मुस्कंठ से कर रहा हूं। वही माताएं लक्ष्मी हैं। माताओं की जिम्मेदारी होती है क्या? विवाह से लेकर के और जब तक वे चिता पर न चली जाएं, तब तक उनका घर अग्नि विहीन नहीं होना चाहिए। आग हमेशा घर में होना चाहिए। विवाह में एक मंत्र है, उसमें जिम्मेदारी दी जाती है। अग्नि की साक्षी में ही विवाह होता है, अग्नि की परिक्रमा में होता है, अग्नि में लावा की हवन की जाती है, अग्नि में घी की हवन की जाती है। अग्नि ही वैश्वानरः विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी, इस इनकी साक्ष्य में विवाह होता है। अग्नि की व्यवस्था करो। और कान खोलकर सुनिए, जिस घर में आग सदैव नहीं रहती, उसी घर में असंतृप्त आत्माएं, भूत प्रेत बैताल प्रवेश करते हैं। अरे भाई चलो, मान लीजिए चूल्हा गैस वाला आ गया है। पहले मिट्टी की गोरसी बनती थी, हाँ, दूध रखने वाला स्थान बनता था, वहां आप अग्नि रखो। आग सदैव घर में रहनी चाहिए। ठीक है, प्रयोग आप दिया सलाई का करो, माचिस का करो, लाइटर का करो, लेकिन घर अग्नि विहीन नहीं होना चाहिए। घर में सदैव आग होनी चाहिए, अग्नि रहे। अगर अग्नि है तो थोड़ा सा भोजन जो है बनने के बाद अग्नि में हवन कर दिया जाए। एक दूसरी महायज्ञ है। 2 महायज्ञ हो गए। एक तो गाय को अग्रासन गोग्रास, दूसरा अग्नि में हवन। तीसरी महायज्ञ क्या है? प्रतिदिन स्नान करने के बाद, देखिए अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद जितने हैं सब आपे के सहारे हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सब आपके सहारे हैं। स्नान करने के बाद एक नियम बना लीजिए, भगवान की पूजा करने के बाद 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50, 25 ग्राम, 100 ग्राम अनाज पक्षियों को चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक स्थान बना लीजिए। अब स्थान बना लोगे अगर, तो निश्चित है वहां पर टाइम पर पक्षी आ जाएंगे।
3 महायज्ञ हो गए, गोग्रास, अग्नि में हवन, और तीसरी क्या है वही चिड़िया के लिए दाना। 3 महायज्ञ हो गए। और चौथी महायज्ञ क्या है? चौथी महायज्ञ है स्नान करने के बाद, ध्यान दीजिए, बहुत फायदेमंद चीज है। एक डिब्बा उब्बा में आटा रखो, आटा में थोड़ा चीनी नहीं मिलाकर रखो। मीठा आटा जो है पेड़ के जड़ के पास ले जाकर के प्रतिदिन थोड़ा सा छोड़ दीजिए चींटियों के लिए। बहुत निरीह प्राणी होती है चींटी, जो बहुत निरीह सबसे कमजोर तबका होता है समाज में, उसकी मदद करना बहुत बड़ी बात बताई गई है। तो चौथी महायज्ञ हो गई है। 5वीं नरक से छुटकारा के लिए तो बहुत सरल चीज है। भागवत के 6ठे स्कंध अजामिल की कथा में लिखा गया, शपास भृतश्चतर भटान स्वप्ने पश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। भगवान कहते हैं वह मेरा भक्त एक बार भी जीवन में अपने मन को मेरे चरणों में ले आकर के लगा दिया। बड़ा सुंदर। असचत माने बार बार होता है। बार बार भगवान के चरणों में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। शकर्मणः कृष्ण पदारविंदयो, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में एक बार भी मेरे चरणों में अपने मन को लगा दिया। भगवान कह रहे हैं मेरा दावा है, मरते से उस भक्त की ओर देख ले। मेरे गण जाते हैं और उनको लेकर के मेरे लोग स्वर्ग में आते हैं। अब बताओ इससे सस्ता रास्ता क्या है? उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते चले। राम का नाम, कृष्ण का नाम, गोविंद का नाम, शिव का नाम, विष्णु का नाम, दुर्गा का नाम, सूर्य का नाम। बंधुओं, एक बार भी अगर आप ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा से ले लेते हो तो जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। यहीं पर इस बात की पुष्टि करने के लिए राम नाम इतना सस्ती चीज नहीं है, सरल है, सस्ती नहीं है। मामूली चीज थोड़ी राम नाम है। रा शब्दो विश्ववचनो मासीश्वरवाचकः तेन शब्द प्रकारेण शरामः परकीर्तितः। 1,00,000 मंत्र हैं हमारे यहां वेद में। 1,00,000 मंत्र वेद के आचार्य भगवान शंकर हैं। 3 पुत्र हैं, मनुष्य, ऋषि और देवता। शंकर जी ने तीनों में बंटवारा कर दिया। 1,00,000 मंत्रों, 1,00,000 को अगर 3 भाग में आप बांटेंगे तो 1 बच जाएगा। 1 मंत्र बच गया। मनुष्य कहने लगे पिताजी इसको मुझको दे दो। ऋषि मुनि कहने लगे हमको दे दो। देवता कहने लगे हमको दे दो। भोलेनाथ ने कहा ओ पिता, कोई पिता नहीं है जो किसी पुत्र को ज्यादा दे, किसी पुत्र को कम। भाई देखो, 1 मंत्र मेरे पास है, इस मंत्र में 32 वर्ण हैं। हमारे यहां जो छंद पहले था वो 32 वर्णों का था ही। उसी 32 वर्णों वाले छंद से ही 18,000 श्लोक की गिनती की जाती है भागवत की। हर व्यक्ति कहता है 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक। कभी गिन कर देखो, भागवत में 18,000 श्लोक नहीं है, 12,800 कुछ। तो इतना लंबा अंतर। एक कौन सी भागवत है इसमें 5,000 गायब है। बंधुओं, गायब एक वर्ण भी नहीं है। श्री में शुरू में हमारे यहाँ केवल 1 छंद अनुष्टुप था और उसकी परिभाषा क्या है 32 वर्ण। बाद में जब
इसका पुराणीकरण किया गया तो एक से एक छंद इसमें ले आकर दे दिए गए जिसमें कि 56 और 58 मात्राएं होती है। इसी से श्लोक की संख्या कम हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बंधुओं, हाँ तो 32 में से भगवान शंकर ने 10-10 वर्ण बांध दिया। 10 वर्ण देवता, 10 ऋषि, 10 मनुष्य, 10 तिहाई 30 हो गए। 2 वर्ण फिर भी बच गए। शंकर जी ने कहा, देखो पुत्रों, अबे 2 मुझको बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं, इसको मैं किसी को नहीं दूंगा। और भोलेनाथ ने उसको कंठी के रूप में बनाकर अपने गले में धारण कर लिया। वो 2 वर्ण कौन है? एक है रा, एक है माँ। रा और माँ ये दोनों वर्ण मामूली वर्ण नहीं है, वेदों का बीज मंत्र है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उठते बैठते खाते पीते चलते हमेशा राम का नाम, कृष्ण का नाम, भगवान का नाम लेते रहे। हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है, जब कभी लंबी सांस लो आप, लंबी सांस में भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। पुराने लोगों को देखो, जब जुगनुआई आते हैं ना तो भगवान का नाम जरूर ले लेते हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ है, फायदा है। जब याद आए, याद करके घंटे 2 घंटे पर जब आप नाम लेना शुरू कर दोगे तो आपका एक तकिया कलाम बन जाएगा। कुछ देर पर भगवान का नाम आता रहेगा। सांस लिए नहीं, कृष्ण निकला नहीं। अच्युत नाम, अच्युत। जिसको बहुत बड़ा रोग हुआ हो, रोग को दूर करने की सबसे बड़ी क्षमता अच्युत नाम में है। रोज एक बार कीर्तन करो, नंदो अच्युतम केशवम, अच्युतम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम गिरिधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामवल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युत नाम जो लगातार 24 घंटे में 10 बार लेता रहता है, उसको जल्दी रोग नहीं होगा। रोग की सबसे मुफीद दवा है अच्युत। अच्युत कहकर पुकारिए, निरोग रहोगे। अगर कहीं आपके मुख से गोविंद नाम निकल आया तो कोई बात नहीं महाराज, जिसके हैं गोविंद नाम से ज्यादा प्यारा नाम तो भगवान का कोई है ही नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया गृहस्थ आश्रम में इन सब चीजों, अतिथि सेवा, दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, भैया होता क्या है कि एक बात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को मालूम हो गई। शुक्राचार्य ने राक्षसों की पीठ ठोंक दिया। गुरु नाराज है बृहस्पति, मामला बढ़िया है, चढ़ाई कर दो देवताओं के ऊपर। राक्षस लोग चढ़ाई कर दिए। अब जब राक्षस लोग चढ़ाई कर दिए, मामला गड़बड़ हो गया। इंद्र लड़ता रहा। जब जाना कि मेरे बस की बात नहीं, गुरु महाराज को खोजने लगा। गुरु महाराज गायब, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, देखो गुरु के बिना आपकी रक्षा नहीं होगी। महाराज जी, गुरु जी का पता ही नहीं, मैं पूरे विश्व में खोज डाला। अच्छा, अगर गुरु महाराज नहीं मिल रहे हैं तो तब तक कोई दूसरा गुरु बना लो।
क्या गुरु बदले भी जाते हैं? शिक्षा गुरु तो कई होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु बदले नहीं जाते। कोई आप कार्य करने लगे, उस कार्य करने तक के लिए आप गुरु बना लीजिए, नहीं गुरु जी है, किसी को आप गुरु चयन करा। गुरु होना कैसे चाहिए? जो अपने साथ साथ शिष्य का भी उद्धार कर सके। भगवान का दर्शन कराना गुरु का परम कर्तव्य है। इतनी शिक्षा शिष्य को दे कि ईश्वर का दर्शन हो जाए। चले जाओ, त्वष्टा बहुत विद्वान है, अगर वो गुरु आपका बन जाता है तो कल्याण हो जाएगा, राक्षस कुछ नहीं कर पाएगा। इंद्र अपने तमाम सारे परिकरों को लेकर के पहुंच गया, त्वष्टा के सामने लंबा लंबा लेट गया। महाराज, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। त्वष्टा ने कहा, भैया गुरुवाना और युवाना हम नहीं लेंगे। पौरोहित्यम गर्हयति, बहुत अच्छी चीज नहीं है। जितना तप होता है सब नष्ट हो जाता है, कुल अकुल हो जाता है, हम गुरु नहीं बने। लगा रोने, दया आ गई। त्वष्टा ने कहा, मैं तो गुरुआना नहीं लूंगा, हमारा एक पुत्र है, उसी से जाओ, कहो कि जाता हो तो चला जाए। उसका नाम था विश्वरूप। इंद्र जाकर विश्वरूप के चरणों में गिर गया, कहा, महाराज आप हमारे गुरु बन जाओ। लेकिन गुरु का पुत्र तो और बड़ा विद्वान था, उसने कहा, ना भैया, मैं गुरुआना नहीं लूंगा। गुरु जब शिष्य के यहां पहुंचता है या गुरु जी का दर्शन हो गया, गुरु जब अपना शिष्य जब अपना सर गुरु जी के चरणों में रख देता है, जितना शिष्य का पाप है सब रजिस्ट्री हो जाती है गुरु जी के नाम पर। इसलिए तप मेरा, तेज मेरा कम हो जाएगा, हमें गुरुआना लेने को तैयार नहीं। गिड़गिड़ाने लगा। त्वष्टा ने कहा, बेटा चले जाओ, देवराज इंद्र है, इन्हीं के राज में हम लोग रह रहे हैं, जाइए। बहुत निवेदन करने के बाद त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप गया। बंधुओं, जब विश्वरूप गया तो देखता क्या है विश्वरूप? ये बड़ी छीछा लेकर है देवताओं। उन्होंने सर्वप्रथम पहुंच करके वहां पर नारायण कवच जो है देवताओं को सिखा दिया। आप लोग नारायण कवच का संधान कर लीजिए, देखो कोई भी कुछ आपका कर नहीं पाएगा। तो महाराज परीक्षित तो बड़े सजग श्रोता थे, जो ही नारायण कवच का नाम सुना, परीक्षित जी प्रश्न कर लिए, भगवंतन नमाख्याहि वर्म नारायणात्मकम यथा तथा शत्रुन एन गुप्तो जयन्द्रधे। महाराज, एक नारायण कवच क्या है? श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय को नारायण कवच कहा जाता है। 8वां अध्याय का पाठ प्रतिदिन जो व्यक्त करता है, अंतिम श्लोक है, तम नमस्यन्ति भूतानि, भूत प्रेत स्वयं जाकर उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। यह नारायण कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति रात दिन कहीं पर भ्रमण करे, उसके ऊपर कोई चोट नहीं आ सकती है। अब देवताओं ने जब नारायण कवच का संधान कर लिया तो क्या बात है, ललकार दिया। बंधुओं, ललकार दिया। अब राक्षस लोग भागने लगे। देवताओं की विजय श्री मिलने की स्थिति में हो गई। इंद्र ने सोचा, हमारे गुरु महाराज तो बड़े करामाती हैं भाई, आपने मान देखो हम लोगों को विजय हो गई। महाराज एक काम करो, एक दिन चलिए मेरे महल में और कुछ हवन पूजा वगैरह करा दो। इंद्र जो है गुरु महाराज को अपने घर लिवा गया। गुरु महाराज आज अपने शिष्य इंद्र के यहां हवन करा रहे हैं।
जब हवन हो रही है बंधुओं, अब है तो राक्षस वंश के, उनका ननिहाल राक्षस वंश में है गुरु महाराज का। जब आहुति देते हैं, स्वाहाकार बोलते हैं, तो 2 बार तो बड़ी तेजी तेजी स्वाहा स्वाहा। और गुरु महाराज एक बार अपने नाना मामा जो राक्षस थे उनका ध्यान करके चुप्पे से बोल देते थे स्वाहा। इंद्र चौंक गया, ये कौन सा मंत्र है? 2 बार तेजी तेजी, अब एक बार धीरे से बोला जा रहा है। भैया होता क्या है, इंद्र जो है अपना कान लगा लिया। देखो क्या बोलते हैं धीमे से। इंद्र के कान में बात आ गई। इंद्र ने कहा हाय हाय, तो गजब हो गया, मेरे शत्रु को मेरे घर के अंदर आहुति दी जा रही है, बिगड़ गए। और इतना नाराज हो गया इंद्र। कहा है तो कपटी गुरु हैं, कपटी गुरु। इंद्र ने गुरु महाराज की गर्दन काट दी। और गुरु महाराज के एक नहीं 3 मुंह थे, 3 शर्त है। बता रहे हैं तस्यासं विश्वरूपस्य स्थिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति सुश्रुम। गुरु महाराज जो विश्वरूप था उसके 3 शर्त थे। एक मुंह से तो अन्न खाता था, दूसरे मुंह से मदिरा पान करता था और तीसरे से सोमरस पान किया करता था। तीनों सर कट गया। अब देखिए तीनों सर कट गया महाराज तो मामला गड़बड़ हो गया। ये सूचना जाकर के ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। अब इंद्र परेशान कि हाय हाय, मैंने दुनिया के कल्याण के लिए गुरु जी की हत्या किया। अरे भाई, किसी को गुरु बनाकर आप घर ले आए और घर ले आने के बाद आपने उनकी हत्या कर दिया, ये बात तो बड़ी गड़बड़ है। गुरु हत्या करने के बाद उसको जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र जो है परेशान है, हाय हाय मुझको ब्रह्म हत्या लग गई। लेकिन इंद्र ने सोचा है ब्रह्म हत्या हम क्यों अकेले ले, क्यों? पूरे संसार के कल्याण के लिए मैंने गुरु जी को मारा है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को दिया, दूसरा वृक्षों को दिया, तीसरा जल को दिया, चौथा स्त्रियों को दे दिया। पृथ्वी को भैया जब ब्रह्म हत्या लगी, पृथ्वी में ऊसर होने लगा। पहले पृथ्वी में ऊसर नहीं था, इंद्र की ब्रह्म हत्या। पृथ्वी माता चिल्लाई। इंद्र ने कहा जाओ, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके गड्ढे स्वयं पटते रहेंगे। दूसरा भाग वृक्ष को दिया। वृक्ष में जो गोंद निकलता है इंद्र की ब्रह्म हत्या। वृक्ष ने कहा महाराज मैं तो परोपकारी हूं, हमको आप हत्या क्यों दे दी? इंद्र ने आशीर्वाद दिया, जाओ लोग आपको काटेंगे लेकिन आप में कल्ले और टखने निकलते रहेंगे। तीसरा भाग जल को दे दिया। जल में जो फेन होता है इसमें इंद्र की ब्रह्म हत्या हो। इंद्र तो यहां अपनी हत्या बंटवारा कर रहा है और उधर त्वष्टा को मालूम हुआ कि इंद्र ने ले जाकर मेरे पुत्र का वध कर दिया। भयंकर क्रोध में दक्षिणाग्नि में आहुति दिया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व स्वाहा। तमतमाता हुआ लाल लाल एक पुरुष उसी कुंड से निकला। तमिषमात्रम दिने दिने, देखते देखते इतना बढ़ने लगा। जब बहुत बड़ा हो गया महाराज, विश्व विवर्धमानम तमिषमात्रम दिने दिने, जाकर त्वष्टा के सामने खड़ा हुआ। क्या है भाई? पिताजी आदेश करो।
स्पष्टा ने कहा, सुनो बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, आपके भाई को इंद्र ने गुरु बना करके हत्या कर डाला है, इसलिए जा करके आप उसका बदला लीजिए। अब बड़ा बहुत भयंकर आवाज करता हुआ वृत्तासुर सेना को संगठित करके, ये रजोधर्मी है, क्षत्रिय स्वरूप है, सेना संगठित करके चढ़ाई कर दिया इंद्र के ऊपर। एनादता इमेनोका स्तमसा त्वाष्टमूर्तिना शवै प्रत्यति प्रोक्ता पापः परम दारुणः। एक कुंड से जो महापुरुष निकला है महाराज, इसी को वृत्तासुर कहते हैं। वृत्तासुर का आप नाम सुने होंगे, यही वृत्तासुर है तो नाम इसका मैं राक्षस कह रहा हूं, लेकिन गुरु के द्वारा दी गई दक्षिणाग्नि कुंड से निकला है। सतोधर्मी भी है, रजोधर्मी भी है, तमोधर्मी नहीं है। इसकी कथा आगे आएगी। अब भैया होता क्या है, इंद्र को खदेड़ दिया। इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतानां विमेखानां तत्रैवान्तर्दधे हरिः। नर्मदा के तट पर देवासुर संग्राम होने लगा। इंद्र की सेना को कभी वो खदेड़ता था, कभी इंद्र उसकी सेना को खदेड़ता था। ततः सुराणाम सुरैः रणः परम दारुणः त्रेतामुखे नर्मदानाम् अभूतो प्रथमे जुगे। एक बार इंद्र ने खदेड़ दिया वृत्तासुर की सेना, भागे सब। वृत्तासुर अपने सभी सिपाहियों को रोककर कहा, सुनो आप लोग क्षत्रिय हो, क्षत्रियस्य उरे छात्रं पृष्ठे ब्रह्म समन्वितम् अतः पृष्ठः न दातव्यः पृष्ठदा ब्रह्मः भवेत्। क्षत्रियों के हृदय पर क्षत्रित्व होता है, क्षत्रियों के पीठ पर ब्राह्मण का निवास होता है, इसलिए क्षत्रिय को रण में पीठ नहीं दिखानी चाहिए। जो क्षत्रिय रण में पीठ दिखा देता है ब्रह्मः भवेत्, ब्रह्म हत्यारा होता है। समझा बुझाकर फिर प्रेरित किया, युद्ध होने लगा महाराज। अब होता क्या है, इंद्र जान लिया कि मामला तो गड़बड़ है, गए भगवान के पास कि महाराज वृत्तासुर मारा कैसे है। भगवान ने कहा, देखो एक जरिया है, केवल अगर वज्र का निर्माण हो जाए, उसी वज्र से के महाराज की अस्थि को मांगा और मांगने के बाद उसी से वज्र का निर्माण कराया। वज्र को लेकर ऐरावत हाथी पर बैठ करके और युद्ध करने के लिए चल दिया। देखिए बहुत ही भक्त है वृत्तासुर, नाम असुर जरूर है, असुर उसका नाम जरूर है, लेकिन बहुत ही भगवान का भक्त है। सैवं संसतो धर्म वचः पत्तुरचेतसः नैवाग्रहणं भयस्तत्र पलायन परादृतो। वृत्तासुर सामने जब ऐरावत हाथी पर चढ़ करके इंद्र आया, दौड़कर वृत्तासुर ने एक गदा खींच करके मारी। ऐरावत हाथी के चक्कर आ गया, लटपटाते हुए 28 हाथ पीछे वो चला गया। इंद्र ने अपने अमृतस्रावी हाथों से उसको सर पर सहलाया। शत्रु अपने शत्रु को सावधान करता है, लेकिन वो कह रहा सावधान होकर के रहे। अब इतना कहते कहते भैया होता क्या है, एक गदा खींचते जो वज्र था, वज्र ही छूटता। इंद्रहन वज्रम जगृहे विलज्जितम च्युतम स्वहस्तादरिसन्निधौ पुरः। सामने शत्रु खड़ा है, बहुत तेज डांटा इंद्र करे, दुष्ट। तमाह वृत्तो हरयात वज्रो जहिष्व शत्रुम न विषाद कालः।
अरे मूर्ख, मैं आपका शत्रु खड़ा हूं, दौड़ करके उठाओ अपना वज्र। है तो रणभूमि में, लेकिन भगवान की बड़ी स्तुति किया है। हे नाथ, मेरा अंत कर दो। कौन? वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, कह रहा है कि मेरा अंत कर दो। और अंत होते समय मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी हो। क्या है राक्षस? वृत्तासुर कह रहा है महाराज, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, उसको मौत से डर नहीं, अभी मेरी मौत दे दो, लेकिन आपके चरणों से मेरा प्रेम जुड़ा रहे, यही मैं चाहता हूं। यही बात कभी आप रामचरितमानस पढ़े हो, जिस समय भगवान बाली का वध कर रहे हैं। बाली ने भी यही चीज भगवान से मांगा था, हे नाथ, जिस जाति में मेरा जन्म हो उस जात के अनुसार मैं आपका भक्त बनूं। और यहां तो इतनी बढ़िया बात आई, जितनी दया आपके ऊपर हो पूरी दया लगा दो, इतनी बड़ी भक्ति मुझको दे दो कि जो दुनिया में किसी को न दी हो। भगवान ने कहा, भाई कितनी भक्ति चाहते हो? किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो? कहा, मैं किलो में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अजात पक्षा इव मातरम खगा, बड़ी बढ़िया बात। घोंसले में जो चूजे रहते हैं, घोंसले में जो चूजे रहते हैं, उनकी मां आकर के उनको दाना चुराती है। जैसे पक्षियों को अपने चूजे से प्रेम होता है, उतना प्रेम मुझको दे दो। भगवान ने कहा, होश में रहिए, ये तो कोई प्रेम नहीं है। वो आई, मुंह में दाना डाली और चली गई। प्रेम में तो वो होता है जो चूमता है, चाटता है, हलराता है, दुहराता है। वो तो केवल खिलाई और खिलाने के बाद चल दिया। और उसके बावजूद 10-20 दिन के बाद जब वो स्वयं उड़ने लगा, खाने लगा, तो उसके प्रति प्रेम उसका समाप्त हो जाता है। तो यही प्रेम चाहते हो तुम वृत्तासुर? अगर चूजे और पक्षी वाला प्रेम आप चाहते हो तो पक्षी का प्रेम तो केवल 15-20 दिन का है। 15-20 दिन के बाद जब पक्षी का बच्चा उड़ने लगता है तो फिर अलग अलग हो जाते हो, खोजता भी नहीं मेरा बच्चा कहाँ। अजात पक्षा इव मातरम खगा। वृत्तासुर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर चूमने चाटने की बात आप कह रहे हो तो स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधारता। गाय चरने जाती है, गाय के बच्चे दिन भर टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि मेरी माँ शाम को आएगी तो मैं उनका स्तन पीऊंगा, मुझे चाटेगी भी, मुझे चूमेगी भी। वृत्तासुर ने यही कहा, जिस प्रकार से एक बछड़े का प्रेम मां से, मां का प्रेम बछड़े से होता है, उतना प्रेम अपने चरणों में दे दो। भगवान ने कहा, चलो। पक्षी वाला तो केवल खिलाने तक का प्रेम है, गाय और बछड़े का चूमने चाटने का प्रेम है, लेकिन कब तक? जब तक दूध पिला रही है तभी तक वो चूम रही है और चाट रही है। जब बड़ा हो जाएगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में, तो उसका प्रेम उससे समाप्त हो जाता है, उसको सींग से मारना भी शुरू कर देती है। तो बस केवल साल 6 महीने का प्रेम आपको चाहिए? कहानी मैं फंस गया। प्रियम प्रियेवो, सबसे बड़ा प्रेम इसका होता है। प्रेम दो। प्रियम प्रियेवो विशुद्धं विषण्या मनोरविंदाक्षत दीक्षते त्वाम्। पत्नी का प्रेम अपने पति से पूरे जीवन तक ही नहीं, मरने के बाद भी उसको याद करके वो रोती है।
तो हमको चूजे वाला प्रेम नहीं चाहिए, हमें गाय और बछड़े वाला प्रेम नहीं चाहिए, हमें तो प्रेम चाहिए एक पति और पत्नी का जो प्रेम होता है, हे नाथ वही प्रेम मुझको दे दें। कहा चलो भाई कोई बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान के चरणों में मन तो लगाया है, ललकार भी रहा, इंद्र मारो जल्दी मुझको, मैं बहुत देर तक रणभूमि में रहना नहीं चाहता, जितनी देर तक रहूंगा उतने यहां पर अनर्थ मैं करता रहूंगा। और सुन लो इंद्र, आपने विश्वासघात किया है। भैया दुनिया में जितने पाप हैं सबका प्रायश्चित है, लेकिन विश्वासघात अगर आपने किसी के साथ किया है तो उसका प्रायश्चित नहीं है। सबसे बड़ा अधर्म विश्वासघात है। किसी ने आपको मित्र बना लिया और मित्र बन करके आप उसके साथ अगर विश्वासघात कर दिए तो फिर मामला गड़बड़ है। कथा यहां पर आई। महाराज भोज थे, भोज के यहां दरबारी कवि थे तो कालिदास। एक बार राजा ने कहा, कालिदास मेरी पत्नी भानुमति को देखे हो ना? महाराज ने भानुमति को देखा। भानुमति का फोटो बना करके लाओ मेरे सामने। पहले कैमरा सिस्टम नहीं था भैया। कालिदास जी भानुमति का चित्र बनाने लगे, तो चित्र बन गया। तो पहले लोग राजा से बहुत डरते थे। पूरा चित्र कंप्लीट हो गया, हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा काली से निवेदन कर रहे हैं, कालिदास हे माता, अगर इस चित्र में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो शुद्ध कर दो, बता